इस ट्यूटोरियल में हम क्लास 9 की एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे, which says in the given figure sides QP and RQ of triangle PQR are produced to points S and T respectively। ये PQR हमें एक ट्रायंगल दी गई है और ये बोला गया है कि इसकी जो दो साइड्स हैं QP, तो ये QP साइड को हमने प्रोड्यूस किया S तक और RQ को एक्सटेंड किया T तक। इसमें छोटी सी एक चीज़ समझाता हूँ आपको कि जैसे ये लिखा गया ना QP को एक्सटेंड किया गया, QP को प्रोड्यूस किया गया, तो यानी कि Q और P, Q से P वाली साइड पे एक्सटेंड किया गया, R Q को एक्सटेंड किया गया, मतलब R से Q वाली साइड को एक्सटेंड किया गया। अगर ये QR लिखा होता तो इसका मतलब होता कि Q से R वाली साइड को एक्सटेंड करो। ओके, 2 पॉइंट्स S and T respectively, if SPR एंगल SPR is equal to 135 डिग्रीज, SPR ये एंगल हमें 135 डिग्री दिया हुआ है, एंड एंगल PQT इज 110 डिग्रीज, फाइंड एंगल PRQ। तो ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है। इट्स अ वेरी सिंपल सम। इसमें सिर्फ और सिर्फ ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, इसको यूज़ करना है। अब सबसे पहले हम ये एंगल निकालते हैं, लेट्स कॉल इट एंगल 1। तो एंगल 1 प्लस एंगल SPR, इसका सम क्या है 180 डिग्रीज। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या है, लीनियर पेयर। एक स्ट्रेट लाइन पे एक रे के ऊपर बनने वाले दो एंगल्स, उनका सम 180 डिग्रीज होता है। तो यहाँ से एंगल 1 कितना आ गया मेरा 180 डिग्रीज माइनस एंगल SPR विच इज इक्वल टू 180 डिग्रीज माइनस 135 डिग्रीज, दैट इज इक्वल टू 45 डिग्रीज। नाउ सिमिलरली हम ये वाला एंगल निकाल लेते हैं। अगर इस एंगल को मैं बोलूँ से एंगल 2, देन एंगल 2 प्लस एंगल PQT, ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों का सम क्या है 180 डिग्रीज। अगेन ये दोनों क्या है, लीनियर पेयर। दिस इम्प्लाइज एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्रीज माइनस एंगल PQT which is equal to 180 degrees minus 110 degrees, that is 70 degrees. Now angle 1 plus angle 2, और अगर इसको मैं बोल दूँ से angle 3 plus angle 3 is equal to 180 degrees because of angle sum property of triangles. Triangles के तीनों angles का sum क्या होता है 180 degrees. This implies angle 3 is equal to 180 degrees minus angle 1 minus angle 2. Angle 1 और 2 उधर जाके subtract हो गए. This means this is equal to 180 degrees minus 45 degrees minus 70 degrees which is equal to, इसको आप solve करोगे तो आंसर क्या आएगा आपके पास 65 degrees. That's your answer. So that's it from this tutorial. Keep watching Mathemafia.